कॉरपोरेट दुनिया दिन में जितनी चकाचौंध से भरी होती है, रात में उतनी ही रहस्यमयी। आज बात करेंगे गुड़गांव की एक ऐसी ही कहानी की, सैफरन बीपीओ की। कहते हैं ये सिर्फ एक शहरी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जो उस दफ्तर की दीवारों में आज भी गूंजती है। हेलो, मैं रोज बोल रही हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सुनने में कितना साधारण सा कॉल सेंटर ग्रीटिंग लगता है ना? पर यही वो लाइन थी जिसने एक भयानक सिलसिले की शुरुआत की। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि इस एक फोन कॉल ने आखिर कौन सा दरवाजा खोल दिया। क्यूबिकल में वो लड़की। कहानी की जगह है गुड़गांव का उद्योग विहार और कंपनी का नाम था सैफरन बीपीओ। सोचिए, रात का वक्त, चारों तरफ सन्नाटा, बस कीबोर्ड की टिक टिक की आवाजें। बिल्कुल वही माहौल था। और यहीं इसी माहौल में एक ऐसी घटना हुई जिसने जिसने वहां काम करने वाले हर इंसान को हिलाकर रख दिया। तो हमारे कहानीकार और उनके दोस्त समर वहीं काम करते थे। रात की शिफ्ट में ना, ऑफिस का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया से कट गए हों। बस आप, कंप्यूटर की सफेद रोशनी और कानों में हेडसेट की हल्की सी भनभनाहट, एक अजीब सी शांति, या कहिए शांति से पहले का सन्नाटा। और इसी माहौल में उनकी टीम में एक नई लड़की आई। नाम था रोज। बिल्कुल कहानीकार, और समर के बगल वाले क्यूबिकल में बैठती थी। काम में क्या बताएं, जबरदस्त, एक स्टार परफॉर्मर थी। हमेशा टाइम पर आती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। कोई हेलो बोले तो बस एक हल्की सी मुस्कान दे देती। मतलब अपने आप में गुमसुम रहती थी, जैसे कोई राज हो उसके अंदर। तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, नाइट शिफ्ट का वही रूटीन। पर फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रात के करीब 12:30 बजे होंगे। रोज के फोन पर एक कॉल आई। अब कॉल आना तो नॉर्मल था, पर ये कॉल घंटों तक चलती रही। रोज बस अपने हेडसेट पर एकदम धीरे धीरे बात करती रही। ये बहुत ही अजीब था, क्योंकि बीपीओ में कॉल्स मुश्किल से 15 मिनट चलती हैं। अब पूरी टीम में एक बेचैनी सी फैलने लगी कि आखिर चल क्या रहा है। तो अब टीम लीडर को भी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि पता तो करें, सब ठीक है भी या नहीं। उन्होंने रोज की कॉल को सुनने का फैसला किया, लाइन टैप की, और दूसरी तरफ क्या था? कुछ नहीं। जरा सोचिए, पूरी तरह सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। मतलब वो किससे बात कर रही थी? और जैसे ही टीम लीडर ने लाइन कनेक्ट की, रोज को पता चल गया। उसने गुस्से से फोन पटका, पूरी टीम को एक अजीब डरावनी नजर से घूरा और बिना कुछ कहे अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। उसके बाद रोज ऑफिस आई ही नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसका फोन भी बंद आ रहा था। अब कंपनी के प्रोटोकॉल के हिसाब से टीम लीडर ने उसकी फाइल में दिए गए पते पर संपर्क किया, और वहां जो पता चला वो किसी के भी होश उड़ा सकता था। वहां जो लोग मिले, उन्होंने बताया कि उनकी बेटी रोज की मौत आज से 8 साल पहले हो चुकी थी। 8 साल पहले? तो फिर सवाल ये था कि अगर रोज 8 साल पहले मर चुकी थी, तो वो कौन थी जो हर रात उनके साथ क्यूबिकल में बैठकर काम कर रही थी? इस खुलासे के बाद सैफरन बीपीओ पर एक अजीब सा साया मंडराने लगा। ऑफिस का पूरा माहौल ही बदल गया। अब वो पहले वाला ऑफिस नहीं रहा, अब वहां सिर्फ डर था। और फिर एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। कभी खाली गलियारों में किसी के चलने की आवाजें आती। एक एजेंट ने तो वॉशरूम के शीशे में रोज जैसी दिखने वाली एक लड़की को देखा, पर उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। पैंट्री की लाइट अपने आप चलने बुझने लगी। यहां तक कि सीसीटीवी में भी वाटर डिस्पेंसर के पास एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे इंसान का आकार ले रही थी। और सबसे अजीब, रोज का पुराना कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाता था और उसके अकाउंट में खुद ब खुद लॉगिन भी हो जाता था। अब कहानीकार तो इन सब से बुरी तरह डर गया था, पर उसका दोस्त समर, वो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे ये सब मजाक लगता था। पर उसका ये शक भी टूटने वाला था, हमेशा के लिए। एक रात समर की शिफ्ट थी और ऑफिस में वो अकेला था। रात के करीब 3 बज रहे थे। शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी। तभी उसके डेस्क का फोन बजा। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, मैं रोज बोल रही हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? समर के तो होश उड़ गए। उसने डर के मारे फोन काट दिया, और जैसी फोन रखा, पूरे ऑफिस की लाइटें पहले टिमटिमाई और फिर बंद हो गई। पूरी तरह अंधेरा। और उस धुंधली सी इमरजेंसी लाइट में समर ने देखा, रोज की खाली कुर्सी अपने आप धीरे धीरे घूम रही थी।
समर बुरी तरह घबराकर लिफ्ट की तरफ भागा। तीसरी मंजिल पर था वो। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। दूसरी मंजिल, पहली मंजिल। उसे दरवाजे के बाहर से कुछ फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं और फिर ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा खुला। पर सामने ऑफिस की लॉबी नहीं थी। सामने था एक कब्रिस्तान जो बेजान ज़ॉम्बी जैसे लोगों से भरा हुआ था। और उन सब के बीच खड़ी थी रोज। वो धीरे धीरे समर की तरफ बढ़ने लगी और बोली, तुम बहुत हैंडसम हो समर, अब हाय क्यों नहीं बोलते? बाकी परछाइयां भी उसे घेरने लगी। अगली सुबह जब मॉर्निंग शिफ्ट के लोग आए तो उन्हें समर लिफ्ट के एक कोने में मिला, बुरी तरह से कांपता हुआ, डरा सहमा। लिफ्ट तो ग्राउंड फ्लोर पर ही थी, पर समर की आंखों का खौफ बता रहा था कि उसने क्या देखा है। उस रात के बाद जाहिर है समर और कहानीकार दोनों ने ही नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कभी उस ऑफिस की तरफ मुड़कर नहीं देखा। बाद में उन्हें एक बात और पता चली, एक बहुत जरूरी बात, कि सैफरन बीपीओ की वो बिल्डिंग असल में एक पुराने कब्रिस्तान को तोड़कर बनाई गई थी। शायद रोज उन्हीं में से कोई एक बेचैन आत्मा थी। खैर, इन सब डरावनी घटनाओं के चलते आखिर में सैफरन बीपीओ को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहानी खत्म हो गई। या क्या सच में खत्म हुई? कई महीने गुजर गए। समर ने एक नई नौकरी पकड़ ली। जिंदगी वापस पटरी पर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब ठीक हो गया। लेकिन फिर एक रात ठीक 2:45 बजे समर के पर्सनल मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से वही आवाज आई, हेलो, मैं रोज बोल रही हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बाद में जब उस कॉल को ट्रेस किया गया तो पता चला कि वो कॉल सैफरन बीपीओ के उसी ऑफिस से आई थी जिसके लैंडलाइन कनेक्शन सालों पहले बंद हो चुके थे। कहते हैं कि वो कॉल्स कभी नहीं रुकी, वो आज भी आती हैं, ये याद दिलाने के लिए कि कुछ कनेक्शंस मौत भी नहीं तोड़ सकती।